हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में आज हम इंडियन पिनल कोड 1860 के कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सीरीज़ आपकी बिहार एपीओ प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट हो रही है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको डेली बेसिस पे अगर आप अपना 10 to 15 मिनट्स इस वीडियो को, इस सीरीज़ को डिवोट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो बेस्ट पार्ट है, कि हर वीडियो के एंड में आपको कुछ हमेशा लाइक 2 या 3 या 4 या 5 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको कुछ MCQs मिलेंगे एंड वो दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे। तो इन दैट केस किसी के लिए, कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो, उसको कोई इशू नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरा वीडियो जो आप अपने मीन्स लाइक जो भी मटेरियल जो भी हमने लिखा है, ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दो इट इज़ इन इंग्लिश बट इसका जो समझाने का तरीका होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा। तो भले ही आपका मीडियम हिंदी भी हो तो उससे कोई इशू नहीं होगा, आपको सिर्फ फोकस के साथ इसको सुनना होगा। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश का इस्तेमाल होगा जिससे आपको कोई इशू नहीं होगा समझने में। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी एनफोर्समेंट डेट देखते हैं। 1 जनवरी 1862 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1860 आईपीसी के साथ लिखा होता है तो हम कंफ्यूज होकर 1860 लगा देते हैं, बट हमेशा याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1862 इसकी एनफोर्समेंट डेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 2018 का अमेंडमेंट, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट, क्योंकि अभी काफ़ी उसमें पूछा जा चुका है बट बिहार एपीओ काफ़ी टाइम बाद हो रहा है तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछ लेगी। 2018 जो क्रिमिनल अमेंडमेंट था उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो आपको याद रखनी है 21 अप्रैल 2018। टोटल इसमें चैप्टर आपके 23 चैप्टर है और 511 सेक्शन है। फर्स्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट दैट वाज हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला लॉ कमीशन था उसके थ्रू आया एंड दैट वाज हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एलिमेंट्स याद रखना है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है। एक्टस रियस यानी कि जो फिजिकल एक्ट होता है, मेंस रिया यानी कि जो मेंटल एलिमेंट होता है। मोटिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग कि मोटिव इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ अ क्राइम। मोटिव यानी कि हमने किस पर्पस के साथ काम किया, क्या रीज़न था, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट हो सकता है बट यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ क्राइम वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। इंटेंशन एंड मोटिव बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये याद रखना है। एंड लास्ट इज इंजरी। दो मैक्सिम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टस नॉन फेसेटरियम निसी मेंसेट्रिया, इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ अकेले एक्ट से कोई पर्सन गिल्टी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस द एक्ट इज अकम्पैनिड विद द मेंसेरिया, यानी कि गिल्टी इंटेंशन भी होना चाहिए। सिर्फ एक्ट कर, इसका सबसे बेहतर एग्जांपल जनरल एक्सेप्शन, ठीक है, वहाँ पे इंसैनिटी होती है। इंसैनिटी में अगर किसी ने कोई काम कर दिया, वहाँ तो एक्टस रियस तो हो रहा है बट वहाँ मेंसरिया एब्सेंट है, ठीक है, क्योंकि कोई पर्सन अगर कोई इंसेन है, कोई डिल्यूजन में है और उसमें कोई काम करता है तो वहाँ पे वो जो रिक्वायर्ड मेंसरिया है वो फॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं, अगर एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा है वहाँ पे भी एक्टस रियस हो रहा है, हो सकता है वो उसके एक्ट से किसी पर्सन की डेथ हो गई बट वहाँ वो मर्डर के केस में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जो मर्डर के लिए मेंसरिया रिक्वायर्ड है वो 7 साल से कम बच्चा फॉर्म नहीं कर पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है एक्टस में इन्वाइटो फैक्टस नॉन इस्टमेंस एक्टस, इसका मतलब होता है कोई भी एक्ट जो मेरे विल के अगेंस्ट यानी मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया है, दैट इज़ नॉट माई एक्ट, वो मेरा काम नहीं है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 क्लॉज 3, दैट इज़ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फिर एक्टस रियस, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेंसरिया और एक्टस रियस दोनों मिलके एक ऑफेंस बनाते हैं, यानी कि एक ऑफेंस को करने के लिए सिर्फ एक्टस रियस की रिक्वायरमेंट नहीं है या सिर्फ आप मेंसरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ गलत इंटेंशन रख लेने से कोई अपराध नहीं हो सकता, दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है। बट इसका एक एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं। इस केस में मेंसरिया का होना ज़रूरी नहीं है। अगर इंडियन पिनल कोड में कोई ऑफेंस देखें तो आप मुझे एग्जांपल में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा ऐसा ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड में जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करता है। कुछ एग्जांपल जो है वो है पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल लाइबल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बट और कौन कौन से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। शिराज वर्सेस डी रदसन,
आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज, जो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे है। अब हम कुछ MCQs देखते हैं। इंडियन पिनल कोड की इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि आप हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं, 1 जनवरी 1862। दूसरा क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द क्राइम। ये भी हमने डिस्कस किया है। मोटिव की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटेंशन होना चाहिए, दैट इज मेंस एरिया, ह्यूमन बीइंग एंड एक्ट सीरियस। हु प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड, तो हमने ये भी डिस्कस किया है, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन आप देख सकते हैं, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। Which one of the following is not a sine qua non for making a person criminally liable? ठीक है, तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोटिव। तो इसी पैटर्न पे हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करेंगे। आज MCQs कुछ कम थे, बट नेक्स्ट वीडियो में और भी MCQs होंगे, क्योंकि बेस्ट आपका जो तैयारी प्री की होती है वो MCQs के बेसिस पे ही होती है। तो इसमें हम और MCQs लेके आएंगे। ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास था, आप थोड़ा सा इससे पैटर्न से आप थोड़ा सा इसको समझ लें, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे, अगर आपको कोई भी अगर इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसे बता सकते हैं। थैंक यू।